Good morning, students. Today we discuss about the second law. But second law of thermodynamics से explain करने से पहले हम आते हैं a Lavoisier Laplace law. He is the father of chemistry who discovered how the chemistry works. तो यहाँ पे सिंपल सी बात उन्होंने कही थी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा है कि जितनी हम एनर्जी को किसी रिएक्शन में लगाते हैं वो उसके इक्वली होती है, चाहे हमें कोई रिएक्शन करना हो, चाहे वो हमें बनाना हो। यहाँ पे हम डील करते हैं सेकंड लॉ बेटे। सेकंड लॉ पे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द लॉ स्टेट द हीट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बट इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किसी भी रिएक्शन को आप एक स्टेप में कर रहे हो या 2 स्टेप में कर रहे हो, 3 स्टेप में, द टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। मान लो कि आप एक रिएक्शन को 2 स्टेप में कर रहे हो और वही रिएक्शन कोई व्यक्ति एक स्टेप में कर रहा है, द टोटल हीट ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटस। ओके बेटा, हम प्रोसीड करते हैं कि यहाँ पे हम सीखते क्या हैं। यहाँ पे हम डील करते हैं स्पॉन्टेनियस पे। Those reaction which takes place without any help or it takes occur itself, that is called as spontaneous। यानी कि spontaneous action जैसे फॉर एग्जाम्पल if you kept a petrol in a vessel in outdoor it will get evaporated by itself without any help of external agencies। Non-spontaneous means those reactions which do not initiate itself but it initiate with the help of external source of energy। जैसे मान लो आपको डिकम्पोजिशन करना हो कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता। इट डिकम्पोज एट 1170 केल्विन टू CaOnCO2, जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं। ओके बेटा, तो दिस आर द एग्जाम्पल यू हैव गिवन दैट, आपको उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट होता है बेटे एंट्रोपी। क्या होता है बेटे? एंट्रोपी। Entropy means randomness. Take an example. You all sitting in the class in front of teacher. I know no students will going to move from its bench. But once a teacher goes out of the class, all the students will start moving from here and there. It means entropy increases. Entropy increase मतलब entropy is positive। अगर सपोज़ कर लो कि आप टीचर के एब्सेंस में दाएं बाएं घूम रहे हो, इट मीन्स आपकी लड़ाई भी हो सकती है, बहस भी हो सकती है, कुछ भी। और हम एक सिस्टम कहते हैं द टोटल एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि सिस्टम इक्वल टू सराउंडिंग एक दूसरे के अपोजिट है। दैट्स वाई नथिंग इज हैपनिंग चेंजिंग और द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे अपने ध्यान रखना है कि एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से दिखाते हैं। एस मीन्स एंट्रोपी। अगर एंट्रोपी चेंज है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव, तो आपने रिमेंबर करना है। नेक्स्ट आता है एंट्रोपी प्रोसेस, कि एंट्रोपी कब चेंज नहीं होती। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो कभी भी चेंज नहीं होगी। मान लो आप थक के कहीं से आ रहे हो, आपको कोई ये बोले बेटा आवाज़ निकालो, सर थके हुए हैं, आवाज़ निकल, तो एंट्रोपी जीरो रहेगी। साइक्लिक प्रोसेस, आप ईस्ट टू वेस्ट गए और वेस्ट से वापस ईस्ट आ गए, एंट्रोपी क्या है? जीरो। जहाँ से चले थे वहीं खड़े हो गए, यानी नेट चेंज जीरो, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पाथ। थर्ड पॉइंट है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मीन्स नो हीट गेट एक्सचेंज बाय सिस्टम सराउंडिंग। जब हीट ही एक्सचेंज नहीं होगी तो एंट्रोपी चेंज होने का सवाल नहीं होता। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए। आइसोथर्मल, when the temperature constant, तो डेल्टा ई जीरो है इंटरनल एनर्जी। इन दैट केस तो क्यू जो है हीट इज इक्वल टू माइनस डब्लू रिवर्सिबल के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना, दैट्स फॉर शॉर्ट ए न्यूमेरिकल फॉर 1 मार्क्स। ऐसे ही आपको सेकंड फार्मूला दे रखा है 2.30, इन केस द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गैस, क्योंकि गैस कभी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे हम प्रेशर पे डील करते हैं। ऐसे ही हम अलग अलग रूल लगाते हैं। आइसोकोरिक व्हेन द वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट, आइसोबेरिक व्हेन द प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, ऑन मिक्सिंग आइडियल गैस
कॉमन इक्वेशन एन लॉग पे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। तो दिस आर द formulas you have to memorize. Not it is important for the NCERT examination, but as a competition it is very important, because क्वेश्चन अगर एक नंबर का आता है तो इट इज़ टू इम्पोर्टेंट टू मेमोराइज इट। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम लोग। इसके लिए यहाँ पे सिंपल दे रखा था आपको, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हाँ सर इसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे सीखना आपने सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में आपने ध्यान रखना है कुछ बातें, कि कभी भी टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। एंट्रोपी में सब बढ़ती जाती है जब तक हम कोई पैरामीटर्स को कांस्टेंट ना रखें। और अगर आप एनर्जी, इफ़ द एक्सटर्नल एनर्जी इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, द इंटरनल एनर्जी विल नॉट गोइंग टू बी चेंज। ओके बेटा। थर्ड पॉइंट, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज़ इम्पॉसिबल विदाउट लिविंग सम इफेक्ट। अगर बोलते हैं बेटे इनिशियल और फाइनल में कुछ चेंजेस होती हैं, तो अगर वो चेंजेस दिखे ना तो कभी रूल चेंज नहीं होते। इन सेकंड लॉ द एंट्रोपी प्लेज ए मेजर रोल। हियर वी टॉक अबाउट द गिब्स फ्री एनर्जी। इसको आप सोचो बेटे, यू हैव गॉन टू स्कूल अर्ली एट मॉर्निंग 8:30 and when the school gets off, take example 3 p.m. and you are returning at home, definitely you will saying that I am getting tired mummy, I have no energy to do a work. No energy means Gibbs energy equal to 0. If you are having energy, then you can do the work, or if you do not have energy, तो these are symbols. अगर डेल्टा जी ज़ीरो है तो मतलब आप काम नहीं कर सकते, द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। और इफ़ डेल्टा जी इज़ नेगेटिव, इट मीन्स यू हैव कंटेन फ्री एनर्जी टू कैरी आउट यूजफुल वर्क, इट मीन्स रिएक्शन कैन बी कैरी आउट। तो एक कंडीशन 3 बनाते हैं बेटा, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नहीं होगा, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन होगा, और डेल्टा जी इक्वल टू 0 है तो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। दीज आर 3 डिफरेंट पैरामीटर्स अंडर विच वी से दैट कि रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। हियर इट इज गिवन एन इक्वेशन जिसको हम फॉलो करते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस। जी मीन्स गिव्स एनर्जी, एच इंथैल्पी चेंज, टी टेम्परेचर, एस इज एंट्रोपी। एज वी डिस्कस अर्लियर, द थर्मोडायनेमिक चैप्टर डील्स विद द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो अगर इनिशियल स्टेट G1 है तो फाइनल स्टेट G2 है, इनिशियल स्टेट H1 है तो फाइनल स्टेट H2 है, और इफ़ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इज आइसोथर्मल कंडीशन इज देयर, देन S1 एंड S2 नेट चेंज करेंगे तो बेटा तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा, और हमको बोलेंगे डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस यहाँ पे आप गलती ना करना, डेल्टा तो आपको ही फॉलो करना है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच मीन्स आइसोथर्मल कंडीशन इज गिवन टू यू। ओके, तो यहाँ से आपको पता लगता है रिएक्शन रिवर्सिबल इरिवर्सल, यू कैन इजिली कैलकुलेट आउट। दीज आर डिफरेंट कंडीशन। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि रिमोट में पढ़ने वाले सेल की वैल्यू निकाल रहे हैं, रिमोट में पढ़ने वाले सेल की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो डेल्टा जी किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई नॉट। एफ की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 96500, 96500 क्या होती है बेटा, 96500 कूलम होती है, किसकी, एफ की। एफ मीन्स फैराडे कांस्टेंट। अगर वही चीज़ आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से करते तो डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RT लॉग के, मीन्स के जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ओके बेटा, द व्हाट आई हैव टॉट अर्लियर कि डेल्टा जी नेगेटिव है, तो यहाँ डिस्कस करते हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टिनिटी। क्या करते हैं हम, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टिनिटी। तो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ को आपको ये चार्ट दे रखा है पूरा, और इसको आपने फॉलो करना है। These are the conditions under which
द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे क्या हो रहा है। तो लेस देन नेगेटिव रिएक्शन स्पॉन्ट अपने आप हो जाएगी, मोर देन पॉजिटिव रिएक्शन नहीं होगी, और जी इक्वल है तो इक्विलिब्रियम। तो दीज आर द कंडीशन यू हैव टू मेमोराइज फॉर द 1 मार्क्स एग्जामिनेशन, कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएगा, 1 मार्क्स आएगा। तो दीज आर द पैरामीटर्स अंडर विच द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ये आपको मेमोराइज करना है सिंपली बेटा। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं बेटे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आपको कोई रिएक्शन दी होगी, कोई भी रिएक्शन मान लो कि 2HCl इक्वल टू H2H एंड 2Cl। तो जब आपको कोई बोले हाउ टू फाइंड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो याद रखना बेटे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट। बाकी सभी केस में क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट होता है, मगर जब हम बॉन्ड एनर्जी पढ़ रहे हैं इसमें हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट आई हैव गिवन यू। इन फिजिक्स यू लर्न कैरनॉट इंजन। क्या पढ़ोगे बेटा, कैरनॉट इंजन। ये इक्वेशन वहाँ से ड्राइव की है, तो आपको याद रखना है मैक्सिमम वर्क कैसे कर सकते हैं। तो इट इज़ ए एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू द कंपटीशन एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको नोट्स दे रखे हैं, आपने फॉलो करना है कि कैसे कैसे हमने स्टडी करनी है। ओके बेटा, तो दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स टू गेट मेमोराइज ऑल गो थ्रू पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स को मेमोराइज करना है कि हाँ भी सर हमने किन किन पॉइंट्स को याद रखना है। ओके बेटा, जब स्पॉन्टेनिटी की बात आती है और अभी भी हमारे डाउट होता है, तो हम सोचते हैं सर स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, कि व्हाट इज़ एस। तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट भेज रखा है आपको ये टॉपिक ब्रीफ में, कि अगर आप चाहते हो इफ़ यू वांट टू गेन नॉलेज इन एक्स्ट्रा, अगर आप चाहते हो कि मुझे नॉलेज एक्स्ट्रा है, तो आप इस टॉपिक को प्रेफर कर सकते हो बेटा। बस एक बात याद रखना, वाइल वी आर स्टडिंग रिगार्डिंग ए थर्मोडायनेमिक, we do not take an initial reactant, we always deal with system and surrounding. System plus surroundings together consist a thermodynamic. If system is positive then inverse is negative, if inverse is positive then system is negative. अगर हम one left is put forward then other is backward, तो बॉडी को बैलेंस कर चलता है। और ज़िंदगी में याद रखना बेटा, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज गेट इंक्रीजेज। तो यहाँ पे वो पॉइंट आपको रिलेटेड दे रखे हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये पॉइंट टिप्स है आपके लिए, कैसे कैसे हमने सर पढ़ने हैं और कैसे हमने मेमोराइज़ करना है। ओके बेटा, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, वही सेम थिंग है, बस कहने का मुद्दा अलग हो गया है कि डिक्रीज़ कैसे होता है, इंक्रीज़। जैसे बताया, अगर इंक्रीज़ हो रहा तो क्या होगा, पॉजिटिव, और डिक्रीज़ हो रहा तो क्या होगा, नेगेटिव। इतना फ़र्क है। द सेंस ऑफ सेइंग इन थेम, कोई बच्चा नमस्कार बोलता है, कोई गुड मॉर्निंग बोलता है, कोई हेलो बोलता है। ऑल 3 वर्ड्स आर फॉर ए विशिंग। ए पर्सन वांट टू विश ए अनदर पर्सन फॉर इट्स एल्डरनेस, फॉर इट्स गुडनेस। तो यहाँ पे सेम थिंग दे रखा है, तो आप इस पॉइंट को जाके फॉलो कर सकते हो इफ़ यू गेट मेमोराइज। ओके बेटा, ये सारे पॉइंट दे रखे हैं कि somebody said कि सर यू हैव डिडंट सेंड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सो गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स एंड इट इज़ ए टेक इट एज 1 मार्क्स क्वेश्चन। ओके बेटा, take care, have patience and go through study. If you're getting doubt, you can contact me. Stay at home, remain safe. Thank you. Have a nice day.